अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपने बचपन की बहुत ही याद ताज़ा करने लगे हैं और बनाने लगे हैं ऐसी रेसिपी जो बहुत शौक़ से खाई जाती थी, आज भी खाया जाता है। मरूंडा बनाएंगे चावल के साथ, पफ राइस के साथ हम मरूंडा बनाएंगे। बहुत आसान है बनाना और बहुत मज़ा आता है जब हम इसको बनाते हैं। आपको भी यकीनन रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मरूंडा बनाने के लिए मैंने ये बॉयल चावल लिए हैं। घर में जो भी बॉयल चावल बचे हुए हों, क्वांटिटी का कोई मसला नहीं है। 2 कप ले लें, 3 कप ले लें, जितनी भी आपको ज़रूरत है वो ले लें आप। तो ये देखें, ये मैंने ले लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी इसलिए डालेंगे कि अगर चावल इस तरह अगर इकट्ठे हो गए हैं तो वो अलग-अलग से हो जाए, जो थोड़ा सा स्टार्च है इनमें वो निकल जाए और हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएं। तो ये देखिए, पानी से अच्छी तरह इसको मैंने एक तरह से धो लिया है। अब हम स्टेनर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको छान लेंगे, पानी इसका बिल्कुल अलग कर लेंगे। ये देखिए, पानी इसका अलग हो गया। अब हम एक आप डिश ले लें, परात ले लें, इसके अंदर कोई भी मलमल का कपड़ा हम रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चावल इसके ऊपर फैला देंगे। अब इन चावलों को अच्छी तरह फैलाकर हम धूप में और पंखे के नीचे इसको खुश्क कर लेंगे। तो मिलते हैं इसको जब ये खुश्क हो जाएंगे। उसके बाद चावल को ड्राई होने में हमारा पूरा एक दिन लगा है। पहले उसे सुबह धूप में रखा था, फिर इसको हमने पंखे के नीचे रखा है। तो देखें, ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। अब हम इसको एक बॉल के अंदर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ड्राई होके कितने थोड़े से बन गए हैं, लेकिन जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फिर से ज़्यादा हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे कढ़ाई रख के हमने उसके अंदर ऑयल डाल दिया है। फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर हम छलनी रखेंगे और थोड़े थोड़े चावल हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है तो हमारे चावल फ़ौरन से पहले फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं एकदम से ये ऊपर आ गए हैं। जब ये ऊपर आ जाते हैं इसका मतलब है ये फ्राई हो गए हैं। हमें इसे डार्क कलर नहीं करना, बल्कि हमें इसे ऐसे ही रखना है। देखिए माशाल्लाह से कितनी जल्दी फ्राई हुए हैं। अब अच्छी तरह से इनका ऑयल निकालेंगे और इसको अलग से किसी डिश में निकाल लेंगे। आप चाहें तो डिश के अंदर कोई टिश्यू पेपर रखें या किसी छलनी के अंदर डाल लें। और इसी तरह हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़े थोड़े करके तमाम अपने पफ राइस बना लेंगे। अच्छा, ये इतनी जल्दी जल्दी बनते हैं और इतना मज़ा आता है इसको बनाने में। ऐसे बस फटाफट फ्राई होते जाते हैं और आप इसको निकालते जाते हैं और इतने मज़े के क्रंची और क्रिस्पी से बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये देखिए, सेकंड बैच भी हमारा रेडी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने बाकी के चावल भी इसमें डालें और वो भी देखें इसमें रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से। चावलों को हम रेडी करने के बाद इसको ठंडा करेंगे और इसके लिए हम एक स्टील की प्लेट लेंगे, उसके अंदर बटर पेपर बिछाएंगे और उसको रेडी करेंगे पहले, ताकि जब हम अपना मरूंडा बनाएं तो वो उसके अंदर हम उसको रख सकें। तो ये देखिए, तमाम हमारे पफ राइस रेडी हो गए हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे और हम अपनी प्लेट को रेडी करेंगे। ये देखें, कढ़ाई को दोबारा मैंने चूल्हे पे रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 1 कप चीनी डालेंगे और हाफ़ कप इसमें हम पानी डालेंगे। फ्लेम हमने मीडियम लो रखी है इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसकी एक चाशनी रेडी करेंगे। ये देखिए, जब हमारी चीनी इसमें घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी सारी, तो फिर इसके अंदर हम 1 टीस्पून नींबू का जूस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन जूस डालने का मकसद ये होता है कि हमारी जो चीनी की जो हम चाश बना रहे हैं उसमें क्रिस्टल ना बने।
क्योंकि अगर हम ये नहीं डालते तो जब हम इसको पफ राइस इसमें डालेंगे तो एक वाइट सी लेयर ऊपर आ जाती है, और जब हम ये डालेंगे तो वाइट सी लेयर ऊपर नहीं आएगी। तो इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है, और उस वक्त तक पकाना है कि जब हम इसको ठंडे पानी में डालें तो वो एक क्रिस्टल की शक्ल बन जाए। और जब क्रिस्टल की शक्ल बन जाएगी तो हमारी चाश यानी हमारी ये जो हम लिक्विड बना रहे हैं ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इसको अब हम थोड़ा सा और पका के पानी में डाल के देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब हम इसको उठाएंगे ऊपर तो ये क्रिस्टल की तरह अगर तो ये ऊपर उठ जाता है। ये देखें, आप देख रहे हैं इसकी एक तार सी बन रही है। इसका मतलब है कि हमने जो ये शीरा बनाया है ये बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम तमाम पफ राइस जो हमने बनाए थे वो इसके अंदर डाल देते हैं। इसे हम मुरमुरा भी कहते हैं। इसके अंदर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लेम हम अपनी ऑफ़ कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम शीरा जो है वो चावलों के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो अब हम इसको इस बटर पेपर के ऊपर डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसका कलर देखें वाइट था और अब लाइट ब्राउन सा इसका कलर हो गया। ये देखिए, इसको इक्वली हम फैला देंगे। ये देखिए, और अब हम इसको सेट कर लेते हैं। रेक्टेंगल शेप हम इसकी एक दे रहे हैं। इसको सेट कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि हर तरफ से ये इक्वल हो जाए। ऊपर से भी अच्छे से हम इसको प्लेन कर लेंगे। और जब अभी ये थोड़ा सा गर्म होगा तभी हम इसको नाइफ़ के साथ इसमें कट लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से, क्योंकि जब ये ड्राई हो जाता है तो फिर कट लगाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जब ये ड्राई होगा तो हम सिर्फ इसकी नीटनेस करेंगे और हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको मैंने सीधे कट भी लगा लिए हैं और सेंटर में भी कट लगा लिए हैं। जैसे जैसे ये ड्राई होता जाता है देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता जाता है। तो ये देखिए अब ड्राई हो गया है। ये देखिए चिपका हुआ इसके साथ, लेकिन क्योंकि हमने कट लगाए थे इसके ऊपर तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको अलग करने में। ये देखिए माशाल्लाह से मरूंडा हमारा कितना ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है। अभी हम इसको तोड़कर देखेंगे कि ये कैसा बना है। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा सा ये बन गया है माशाल्लाह से। और आप इसकी आवाज़ देखें, कितनी क्रिस्पी आवाज़ है इसकी माशाल्लाह से। हमारा मरूंडा बड़ा ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह। कटिंग जब इसकी हम फाइन कर रहे थे इसको तो थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आई थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि इसकी कटिंग ठीक हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, ज़बरदस्त। कैसी लगी आपको आज की ये मरूंडा की रेसिपी? पंजाब की एक ट्रेडिशनल ज़बरदस्ती रेसिपी, मज़े की मीठी मीठी क्रिस्पी सी रेसिपी। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।